यदि मैं आपको ये कहूँ कि जीवन में कर्म ज़्यादा ज़रूरी है या भाग्य, तो हो सकता है आप सब अलग-अलग बातें बोलें। किसी के लिए कर्म ज़्यादा ज़रूरी रहे तो किसी के लिए भाग्य। लेकिन ये बात तो आप सभी को मानना होगी कि एक कोई भी व्यक्ति जीवन काल में कितनी ही मेहनत, कितना ही कर्म क्यों ना कर ले, उसके जीवन में उसका भाग्य, उसका थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन सही समय पर साथ दे जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी स्थितियां न बने, ऐसा प्रभाव न बने कि उसका भाग्य बिल्कुल साथ ना दे, क्योंकि उस समय पर व्यक्ति बिल्कुल अपने मेहनत पर भी उतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि लगातार मेहनत करने पर भी उसको रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन आज मैं आपको जन्म कुंडली के आधार पर इस तरह के कुछ उपाय उपाय तो नहीं लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल तरीके आपको बताने वाला हूं कि जिन्हें आप अगर अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो इन कर्मों को करने से आप अपने जीवन काल में अपने भाग्य का साथ दे पाएंगे। यानी आज की वीडियो जुड़ी हुई है इस विषय से कि ऐसे कौन से काम हैं जिसे करने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नमस्कार, आज आपका स्वागत है नवम भाव यानी भाग्य भाव की एक महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से काम आपके भाग्य को प्रबल करने का काम करेंगे। अब भाग्य की आवश्यकता तो हर एक व्यक्ति को है, और भाग्य का साथ जिसे सही समय पर सही स्थान पर मिल जाता है वो अपने जीवन काल में एक अच्छी तरक्की हासिल कर लेता है। तो अभी आपको भाग्य का साथ कैसे लेना है, उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपके भाग्य का स्वामी कौन है। भाग्य भाव कौन सा होता है, अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। इस चार्ट, इस तरह की आपकी कुंडली होंगी, इस चार्ट में नवम भाव लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप। ये जो नवम भाव है इसे ही भाग्य का भाव कहते हैं, और नवम भाव के स्वामी को भाग्य का स्वामी या भाग्येश कहते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में इस नवम भाव में कौन सा अंक लिखा है। 1 से लेकर 12 तक का कोई ना कोई अंक लिखा होगा। इस अंक से क्या प्रभाव आता है वो भी बताऊंगा, और इसका स्वामी अलग अलग भाव में जाएगा तो क्या प्रभाव आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए पूरी जानकारी को एक ही में समेटे हुए है, तो इसको पूरी देखिए जिससे आपको सभी जानकारी मिल सके। आप इस उदाहरण कुंडली से एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 11 का अंक लिखा है, तो 11 का अंक यानी कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि ग्रह। फिर आपको ये भी देखना है आगे कि वो ग्रह कहाँ पर बैठा है। तो ये दो चीजें पता कर लीजिए, एक तो आपके भाग्य का स्वामी कौन है और दूसरा आपके भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है। जब इतना पता लग गया तो अब आइए बिना किसी देरी के वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राशिया का प्रभाव कैसा होता है। अगर मान लीजिए आपकी नवम भाव में, आपकी कुंडली में नवम भाव में 1 या 8 का अंक लिखा है तो आपके भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं। अब मंगल आपके जीवन काल में आपको भाग्य का साथ अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से और अपने स्वयं के द्वारा किए गए प्रयासों से दिलाते हैं। जहाँ भी आपके प्रयास में थोड़ा भी 19-20 होगा तो आप पाएंगे कि आपको उतना भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या आपको आपका पूर्ण प्रभाव नहीं मिल रहा है, आपको ज़्यादा ही एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। इसीलिए एक बात समझ करके चलिए कि जब भी आपकी भाग्य भाव की स्थिति में मंगल का प्रभाव आ जाए तो आपको चाहिए होता है कि एक डिसिप्लिन वे में, एक रूटीन वर्क में आप लगातार अपने काम में जुड़े रहे। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि मंगल पराक्रम या ऊर्जा वाला ग्रह है, तो आलस या लापरवाही आपके भाग्य को कमज़ोर करेगा। यदि आप अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप मेहनती स्वभाव को अपनाएं, थोड़ा साहस या पराक्रम दिखाएं, और मैं ये कहूँगा कि जितनी हो सके अपनी मेहनत पर ध्यान दें या फिर अपने प्रयासों पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वो और अधिक प्रबल होने लग जाएगा, आपको जीवन काल में सुख समृद्धि देने वाला बन जाएगा। अब यहाँ एक बात निकल के आती है कि जो कुंडली का नवम भाव होता है इसमें मंगल का संबंध आपको खाली बैठने नहीं देता। कई बार तो यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि जन्म स्थान से दूर जाकर के भाग्य का साथ मिलता है। अब इसमें कुंडली की स्थितियां देखनी होंगी जो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन मंगल होने पर पराक्रम से जुड़ना, मेहनत करना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इसके बाद यदि आपके भाग्य के भाव में 2 या 7 का अंक लिखा है तो भाग्य के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र यदि आपके भाग्य के स्वामी हैं तो आपको चाहिए कि आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करें। विशेषकर आप कोशिश करें कि काम को जितना सुंदर और एक
आकर्षक बना सके, उतना अधिक आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप किसी भी काम में हो, आपको लोकल काम नहीं करना है। मतलब मैं बोलूँ कि आप एकदम बिना कोई सुंदरता वाला, बिना, जरूरी नहीं कि आपका काम सुंदरता से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जो भी काम करे वो आप जब कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह आपका मन लगा हुआ हो, उसमें आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, उस काम को सुंदर और भव्य बताने का, भव्य दिखाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप देख पाते हैं कि आपका जो भाग्य है वो और अधिक अच्छा होता है, और आप अपने जीवन काल में ये देख पाते हैं कि भाग्य का साथ आपका बढ़ता है। शुक्र के भाग्यश होने पर आपका ध्यान धन कमाने की ओर रहेगा और आपका भाग्यश आपको धन भी देगा। लेकिन यहाँ मेन आवश्यकता की बात होती है कि आप अगर भाग्य का अच्छा साथ जाते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहेंगी कि आप अपने जीवन काल में स्त्री वर्ग का सम्मान करें, किसी देवी की आराधना करें, और कोशिश ये भी आपको करनी चाहिए कि जैसा मैंने कहा, काम को सुंदर और साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। आपके काम या वर्क प्लेस को देख करके लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित हो जाए, जैसे सजा करके रखना। तो ऐसा काम आप जब करके रखते हैं तो आपका काम भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा। तो ये शुक्र में आपको ध्यान रखना होता है। यदि आपके भाग्य के भाव में, नवम भाव में 3 या 6 का अंक लिखा है तो आपके भाग्य के स्वामी बुध बनते हैं। बुध का भाग्य का स्वामी बन जाना इस बात को दर्शाता है कि आप अपने काम में अपनी लर्निंग को, अपनी शिक्षा को जोड़ें, जितना हो सके अपने काम के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहे, सीखते रहे। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि भाग्य का अच्छा साथ लेने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव बने, कुछ नए नए आइडियो का उपयोग करें, ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करें, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाए और काम को कुछ अलग तरीके से करने का प्रयास करें। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपका जो भाग्य है वो आपका और अधिक साथ देता है। बुध का प्रभाव आ जाने पर आपको काम के अंदर फन, या जो भी चीज़ आप करते हैं उसके अंदर आपको खुशी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। आप प्रसन्न होकर के काम को जब करेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, और ऐसा काम लगातार बनाए रहे या उसमें आपको लगातार अच्छा प्रभाव मिलता रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको अलग अलग चीज़ें उसमें ट्राई करते रहने पड़ेंगी। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका भाग्य आपका और अधिक साथ देता है। इसके बाद यदि आप ये देखें कि आपका जो भाग्य का स्वामी है वो चंद्रमा है, यानी 4 का अंक आपकी कुंडली के नवम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का साथ हमेशा एक जैसा नहीं मिलता। कभी आपको लगता है कि भाग्य ने बहुत अच्छा साथ दिया है, बहुत अच्छे काम बने हैं, और कभी आप स्वयं से इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि अपने भाग्य को कोसेंगे कि देखो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मुझे केवल परेशानी या निराशा ही अपने हाथ में लगी। इस तरह की जो बातें हैं आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी। अब ये चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए बार बार बदलाव होना, बार बार बदलाव करना चंद्रमा के प्रभाव में आता है। इसीलिए जब भी भाग्य का स्वामी चंद्रमा बन जाता है तो जीवन में ये स्थिति बन जाती है कि आपको भाग्य का एक जैसा साथ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में चाहिए यही होता है कि आप अपने कोई भी काम को मन से करें। जहाँ कोई काम में मन नहीं लग रहा है, जिस भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा, उस चीज़ में जुड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप जुड़ भी जाएंगे तो वहाँ आपको मेहनत तो रहेंगी लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। आप जो सोचे कि मेरा काम कई गुना अधिक तेज़ी से बढ़ जाए, वैसा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही काम में जुड़ना है जहाँ आपका मन विशेष रूप से लगे, जहाँ आप विशेष प्रसन्न होकर के अपने काम को कर पाए। ये बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद यदि आपके भाग्य के स्वामी सूर्य बन जाए, यानी आपके नवम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि आप जो भी काम करें उसको ईमानदारी से करें, दूसरों का भला सोच करके करें, और कोशिश करें कि काम को लोकल नहीं दर्शाना है, काम को थोड़ा सा आपको मतलब रॉयल या जो बोल सके राजसी लगना चाहिए आपका काम। मतलब आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका स्थान, आपकी बैठने की चेयर, थोड़ा आपको ऐसा उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे आप थोड़े ऐसे लगे कि आप कहीं ना कहीं यहाँ के प्रमुख हैं, या आप एक सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके सूर्य को प्रबल करती है। सूर्य है तो आपको अपने काम के अंदर न केवल ईमानदारी, दूसरों का भला, लेकिन इसके अलावा आपको अपने काम के अंदर एक डिसिप्लिन नेचर में लाना पड़ेगा। जब आप काम में डिसिप्लिन ले आते हैं तो आपका सूर्य आपको और अधिक अच्छे परिणाम देना चालू कर देता है, और सूर्य के इस प्रभाव से भाग्य तो बढ़ता ही है, जीवन में जो ऊंचाई या मान सम्मान मिलना चाहिए वो भी मिल जाता है। कोशिश ये भी आपको करनी चाहिए कि ऐसे ही स्थान पर रहे जहां आपको सम्मान मिले, जहां आपका मान सम्मान बढ़े। अगर कहीं भी अपमान होता है, कहीं भी आपको कुछ बुरा भला बोला जाता है, तो आप वहां ज़्यादा रुकने का प्रयास न करें, भले ही कितना ही धन मिलता हो, क्योंकि ये स्थिति आपके भाग्य को कमज़ोर करेंगी। हो सकता है आप धन के वशीभूत होकर के, या धन के कारण कि नहीं चलो थोड़ा बोल दिया तो बोल दिया लेकिन यहीं रुक जाता हो, तो हो सकता है कि आप अगर थोड़ा भी एडजस्टमेंट अपने सम्मान में करेंगे
तो इसके कारण आपको जो अब आगे चल कर के भाग्य का साथ है वो कम हो जाएगा या फिर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए, अपने मान सम्मान को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद यदि आपके भाग्य भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हो, यानी आपके भाग्य के स्वामी गुरु ग्रह बनते हो, तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि आपका जो भाग्य है वो धार्मिक काम करने से, सभी लोगों का भला करने से आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव देने का काम करता है। जब भी नवम भाव में आप देखते हैं कि भाग्य का स्वामी गुरु बन जाता है, तो एक अच्छी स्थिति है। यदि आप ईमानदारी से, धार्मिक कार्यों से, दूसरों की भलाई से जुड़े रहे तो आपको अच्छा परिणाम मिलता है। दूसरों को सही सलाह देना, अन्य के लिए किसी भी सहायता का काम करना आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करता है। गुरु का नवम भाव से संबंध होना ये दर्शाता है कि आप जीवन काल में ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन आवश्यकता होती है यहाँ पर कि आप कुछ न कुछ नया सीखते रहे, अलग अलग विषयों की जानकारी लेते रहे, क्योंकि ये आपके भाग्य को बढ़ाने में सहयोगी होता है। जिस भी चीज़ में आपको रुचि है उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा सीखना या मतलब उसको अर्जित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका भाग्य आपका विशेष साथ देता है, आपको विशेष सकारात्मक स्थिति की प्राप्ति होती है। तो ये प्रभाव गुरु के चलते आता है। गुरु यदि नवम के स्वामी है तो बड़े लोगों का सम्मान करना, ये भी इसमें गुरुजनों का, धार्मिक काम का, बड़े लोगों का सम्मान करना एक जरूरी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। इसके बाद यदि भाग्य के स्वामी शनि है, यानी 10 का अंक या 11 का अंक नवम भाव में बना है, तो ऐसे में शनि भाग्य के स्वामी है। अब शनि भाग्य के स्वामी, इसका मतलब एक ही है कि भाग्य का साथ बड़ी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आपको लगातार प्रयास या लगातार मेहनत करना पड़ेगी, लगातार अपने एफर्ट से आप भाग्य का साथ ले पाएंगे। शनि जैसे ग्रह है तो गरीब, जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहना, वृद्ध लोगों की सहायता करते रहना आपके जीवन में आपकी तरक्की या उन्नति को बढ़ाने का काम करेगा। भाग्य भाव में यदि शनि की राशियां हो तो सीधी सी बात है कि आप सोचे कि कम मेहनत में या बिना प्रयास करे आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि लगातार आप एक रूटीन में वर्क करते रहे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता रहे। और ऐसा जब आप कर लेते हैं तो आपके जीवन काल में भाग्य, उन्नति सब प्रबल होती है और आपके जीवन काल में आपकी ग्रोथ और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए भाग्य का जो प्रभाव है, जो आपके नवम भाव में अगर शनि की स्थितियां है, शनि की राशियां है, तो आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि ज्यादा एफर्ट लगाना ही आपके भाग्य को प्रबल कर पाएगा। तो ये तो स्थितियां हुई कब की, जब भाग्य भाव में अलग अलग राशियां लिखी हो तो आपको क्या करना चाहिए ग्रहों के नेचर के अनुसार। यहाँ राशियों पे विस्तार से नहीं गया मैं, अब एक जनरल है कि इसमें बात ये भी देख सकते हैं कि यदि आपके भाग्य भाव में अग्नि तत्व की राशियां हो, यानी 1, 5, 9 की राशियां हो, तो ऐसे में ईमानदारी से काम करना, अपनी मेहनत का उपयोग करना, अपने बल या अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई भी काम करना ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। ऐसे में करने योग्य काम में हवन आता है कि हवन करना किसी भी देवी देवता का, वो आपके भाग्य को बढ़ाता है। और धार्मिक कार्यों में जुड़े रहना भी आपके भाग्य के लिए अच्छा रहता है। कुछ सीखते हुए, धार्मिक चीज़ों का अनुसरण करते हुए सबको सलाह देना, यह आपके भाग्य को बढ़ाता है। यदि आपके भाग्य भाव में 2, 6 या 10 का अंक लिखा हुआ है तो प्रकृति के लिए काम करना, यानी पेड़ पौधे लगाना, आसपास सफाई रखना और जलीय स्रोतों को सही रखना, जल में जैसे कोयला आदि अर्पित करना, ताकि वो आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करे। पानी को तो प्यूरिफाई करेगा ही, वो आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा। और कोशिश करना चाहिए कि नेचर के लिए जो कर सके वो करे। इसके अलावा गरीब लोगों को भी, जरूरतमंद लोगों को भी फूड या कुछ खाने से जुड़ी चीजें देने का काम करे। इनसे आप देखोगे कि इन कार्यों से आपके भाग्य में प्रबलता आएंगी और स्थिर भाग्य का साथ मिलेगा आपको। तो ये काम आपको विशेष रूप से करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके भाग्य भाव में 3, 7 और 11 का अंक लिखा हुआ है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने काम को कुछ अलग तरीकों से करें। अपने कार्य के अंदर विशेष रूप से आप नई नई चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करें, नई टेक्नोलॉजी का जोड़ने का प्रयास करें, जिससे आपको अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। यहाँ पर एक और बात ये भी आती है कि यदि आप मंत्र जाप करें किसी भी देवी देवता का जिसमें भी आपकी रुचि है, उनके मंत्र का जाप करना, नाम का जप करना, ये आपको सकारात्मक प्रभाव देगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। और इन कार्यों से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके भाग्य के अंदर जो ग्रोथ है, उन्नति है, वो आपको बढ़ती नजर आएंगी। इसके बाद यदि आपने देखा कि भाग्य भाव में 4, 8 या 12 का अंक है तो दान करना, परोपकार से जुड़ना, लोगों की सहायता से जुड़ना, लोगों को किसी भी प्रकार से मदद करना। और अगर चंद्रमा का संबंध बन जाए यहीं पर तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको फूड से या खाने की चीज़ों से सहायता करना है। मंगल का बन जाएगा तो कुछ उनके हेल्थ से जुड़ी चीज़ों के लिए कुछ उपचार या कुछ ध्यान देकर के आपको करना चाहिए।
यानी ग्रह अनुसार आप थोड़ा सा दान आदि को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप थोड़ा इनको ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो राशियों का प्रभाव हो गया। अब इंडिविजुअल राशियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, लेकिन वो और थोड़ा एक अलग विषय हो जाएगा जिस पर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप राशियों से या भाव के स्वामी से समझ गए कि किस तरह के कामों की तरफ या किस तरह की चीजों की तरफ आपका रुझान रहेगा या क्या करना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि नवम का स्वामी अगर अलग अलग भाव में चले जाएगा तो सिर्फ बेसिक इतनी कि क्या ध्यान आपको रखना है, किन चीजों पर आपको गौर करना है। यदि नवम का स्वामी पहले भाव में चला जाए तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है, लोगों को कैसे भी अच्छा हेल्थ के लिए क्या करना है, अच्छी हेल्थ रखना है तो उसके लिए क्या किया जाए, ऐसी चीजें उनको बताना है, सिखाना है। इससे जुड़े काम आपके होने चाहिए। लोगों को मतलब परेशानी से आपको बाहर निकालना है। दूसरी चीज, अगर लग्न का स्वामी नवम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसी अवस्था में आपको यहाँ पर लोगों को फाइनेंशियली कैसे मजबूत होना है, धन का कैसे सही प्रकार से उपयोग करना है, आपको भी अपनी वाणी खान पान इनका थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। दूसरे नंबर, अपने कुटुंबी जनों के लिए बहुत कुछ करना है, उनके लिए आपको ध्यान देना है। साथ में घर परिवार में विवाद ना हो इसका ध्यान रखना है। आप मांसाहार मद्यपान का सेवन न करें इसका ध्यान रखना है। लोगों को भी सही डाइट और सही प्रकार से निवेश की जानकारी आप देते रहेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। यदि नवम का स्वामी तीसरे भाव में हो तो आपको जो शौक है यानी जो आपकी हॉबी है उस काम को आपको लगातार करते रहना चाहिए, बीच बीच में आपको समय निकाल करके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि नवम का स्वामी तीसरे में है तो कोशिश करिए छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखिए, आसपास के पड़ोसियों के लिए अच्छा करते रहे, उनके लिए जो आपसे हो सके या उनको आवश्यकता हो किसी चीज की तो उनकी पूर्ति करने का प्रयास करें। नवम के स्वामी का तीसरे में प्रभाव ये है कि यदि आप आसपास के लोगों में कोई भी खुशी वाला माहौल हो तो आसपास के लोगों में विशेष रूप से कुछ न कुछ बांटेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक और चीज जो कही जा सकती है वो ये भी है कि नवम का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में आप देखते हैं कि बैठा हुआ है तो छोटी मोटी यात्राएं करना, कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए या छोटे समय के लिए घूम करके आना या कुछ न कुछ ट्रेवलिंग से जुड़ा कुछ करना, तो वो भी समय समय पर करते रहा जाए तो आपका भाग्य इससे साथ देगा। नवम का स्वामी चतुर्थ में है तो माता का ध्यान रखना, माता के साथ तालमेल अच्छा रखना, माता के स्वास्थ्य को अच्छा रखना या माता की केयर करना आपको अच्छा प्रभाव देगा। इसके अलावा अगर चतुर्थ में है तो घर परिवार के लोगों को सुख सुविधा सब प्रदान करना या उनके लिए काम करना आपको अच्छा प्रभाव देगा। चतुर्थ भाव जनता है, लोगों को ठगना या लूटना आपको परेशान करेगा भी और आपके भाग्य को भी कमजोर करेगा। इससे हो सके तो जनता के लिए काम करना, लोगों को पोषण देना और समाज में सुख सुविधा फैलाना यह आपका काम होना चाहिए। लोगों को कैसे अच्छा जीवन जीना है उसके लिए कुछ ना कुछ जानकारी देते रहना यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेषकर माता समान महिलाओं के सम्मान और माता समान सभी स्त्रियों के लिए कुछ न कुछ काम होते रहना चाहिए आपके द्वारा। नवम का स्वामी पंचम में है तो कोशिश करना चाहिए कुछ न कुछ पढ़ते रहा जाए, सीखते रहा जाए, ज्ञान अर्जित करते रहा जाए। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए काम किया जाए, छोटे बच्चों को कुछ न कुछ सहायता पहुंचाना या जरूरतमंद बच्चों के लिए पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, खाने का कुछ न कुछ सामग्री उनको देना राशि अनुसार वो आपको अच्छा प्रभाव देता है। पंचम में होने पर स्वयं की संतान के लिए कोशिश करना कि उनको जीवन काल में कुछ अच्छा सुख सुविधा प्रदान करके जाए या उनके लिए अच्छा कर सके। तो इन सब चीज़ों पर आप जुड़े रहेंगे तो आपको भाग्य का साथ अच्छा मिल पाएगा, भाग्य की स्थिति आपकी अच्छी बढ़ पाएंगी। नवम का स्वामी छठे में हो तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए लोगों की परेशानी को आप दूर कर सके। रोग, शत्रु, विरोधी, कर्ज जिससे भी जुड़ी परेशानी है उनको मार्ग दिखाया जा सके, उनको सही गाइड किया जा सके इनसे जुड़ी चीज़ों के लिए। जब आप लोगों को ऐसी कोई बड़ी परेशानी से निकाल लेंगे जहां वो फंसे हुए थे लंबे समय से, तो आपके जीवन में भी आपका जो भाग्य है कई गुना अधिक तेजी से काम करने लग जाएगा। आपको यहाँ पर अपने काम को अधूरा छोड़ने से बचना चाहिए। किसी के साथ में लगे हैं, किसी चीज में जुड़े हैं तो पूरा करके ही दम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर चैलेंज का सामना करके थोड़ा दृढ़ निश्चयी होकर के आप अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं, भाग्य का अच्छा साथ ले सकते हैं। भाग्य का स्वामी यदि कुंडली के सप्तम भाव में स्थित हो तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। विपरीत का सम्मान करके, विपरीत लिंग की आप सम्मान करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे या उनसे अपने अच्छे संबंधों को बनाए रखेंगे तो आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। अपने जीवन साथी का सम्मान करना, जीवन साथी से सलाह मशवरा करके कोई भी काम करना आपको अच्छा प्रभाव देगा। यदि सप्तम का स्वामी नवम का स्वामी सप्तम में है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन में जो ग्रोथ या उन्नति चाहिए उसमें विपरीत का विशेष योगदान रहेगा। काम को बैलेंस बनाकर करना, लोगों के बीच में मतलब कोशिश करना कि झगड़े विवाद को समाप्त किया जा सके और आपसी आपकी भी कोई घर परिवार के झगड़े हो तो उनको निपटाने पर, उनको समाप्त करने पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपका भाग्य विशेष रूप से आपका साथ देता है। भाग्य का स्वामी यदि अष्टम भाव में है तो कोशिश करना चाहिए काम को अधूरा ना छोड़ा जाए, अपने कोई भी विषय को गहराई तक सीखा जाए, खोजा जाए और
डीप रिसर्च किसी न किसी चीज में की जाए, मंत्र ध्यान साधना जैसे विषयों में जुड़ा जाए, ओकल्ट से जुड़ी चीजों को पढ़ते या सीखते रहा जाए तो भी आपको अच्छा प्रभाव मिलता है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि नवम के स्वामी का अष्टम में होना, कोशिश करना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति बड़े फ्रॉड में, बड़ी परेशानी में फंस सकता है तो उसको वहां से बाहर निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब ऐसे काम करते हैं तो आपको भाग्य का विशेष साथ मिलता है। नवम का स्वामी यदि नवम भाव में है तो ये स्थिति में आपको बोल सकते हैं कि आपको धार्मिक चीजों से जुड़े रहना, ईमानदारी से काम करना, घर के बड़े लोगों का, पिता समान लोगों का सम्मान करना, और कोशिश करना चाहिए कि नवम का स्वामी यदि नवम में है तो आप अपने जीवन काल में अच्छा प्रभाव लेने के लिए सभी को सलाह देते रहे, ज्ञान देते रहे। आपको ज्ञान है हर चीजों का, जिन भी चीजों की जानकारी आपको है उनकी सलाह आपको देते रहना चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देता है। नवम का स्वामी यदि आप दशम भाव में देखते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने काम में ईमानदारी रखें, बड़े लोगों का सम्मान करें, कोशिश करें कि सरकारी क्षेत्रों से जुड़े रहा जाए, या सरकारी क्षेत्र से जुड़कर या उनके लिए जो अच्छा काम कर सके वो करना चाहिए। सरकार की कोई भी चीज में सहयोगी बनना चाहिए। टैक्स आदि आपको बचाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने भाग्य को कमजोर करते हैं। अपने काम को ईमानदारी से करना और एक रूटीन वर्क में करना, मेहनत कराएंगा आपको ये नवम का स्वामी, लेकिन एक मेहनत से काम जब आप लगातार करते रहते हैं तो भाग्य उन्नति के लिए अच्छा प्रभाव होता है और इससे आपको जीवन में सफलता मिलती है और अच्छा पद मिलता है। नवम का स्वामी यदि 11वें भाव में है तो कोशिश करना चाहिए कि अपने साथ में जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा सोचा जाए, उनके लिए अच्छा किया जाए, सबके लिए अच्छा सोच करके काम किया जाए। आसपास में जो भी जुड़ते हैं कोई अच्छा सोचे या बुरा, लेकिन आपको अपनी ओर से उनके प्रति अच्छी धारणा बना के रखना है। अच्छा जब आप सोचते रहेंगे उनके लिए तो आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। नवम के स्वामी का 11वें भाव में होना, आपको जो भी धन लाभ आदि होता हो उसका एक हिस्सा आपको आपके कोई ना कोई मंदिर या कोई ना कोई ऐसे धार्मिक स्थल पर आपको दान करना चाहिए, या गौ सेवा के लिए या पशुओं की सेवा के लिए आपको कहीं ना कहीं पर डोनेशन इसका देना चाहिए। जब ऐसा करने लगते हैं तो आपका भाग्य आपका विशेष रूप से साथ देता है। और इसके बाद नवम का स्वामी यदि 12वें भाव में हो तो 12वां भाव आपका होता है विदेश का, आप विदेश जा सकते हैं। हॉस्पिटल का, तो आप हॉस्पिटल से जुड़े काम कर सकते हैं, लोगों को रोग से बाहर निकाल सकते हैं, या आप हॉस्पिटल वगैरह में आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ अपनी ओर से दान करना चाहे दान कर सकते हैं। किसी एनजीओ से जुड़ करके आप लोगों की सहायता के काम कर सकते हैं। आप मतलब कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा लोगों को करवा सकते हैं। कोई आपको लगता है कि वृद्ध व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति है तो उससे आप धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। ऐसे कुछ काम करने से आप क्या पाएंगे कि आपका जो भाग्य है वो प्रबल होगा। जन्म स्थान से दूर रहना या बाहर रहना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो ये जो स्थितियां है ये आपको सकारात्मक प्रभाव देती है यदि आप भाग्येश के अनुसार काम कर लेते हैं तो। अब यहाँ पर वैसे भाग्येश अगर तीसरे या चौथे या कुंडली के छठे, कुंडली के 8वें, कुंडली के 12वें भाव में हो तो इन भावों में होने पर आपको विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चले जाए। जब आप दूर जाते हैं तो विशेष आपको सकारात्मक प्रभाव भाग्य का मिलता है। जब आप देखते हैं कि भाग्य का स्वामी मतलब कुंडली के अंदर राहु केतु के साथ हो तो आपको भाग्य का साथ उतार चढ़ाव वाला मिलेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो विकलांग लोग हो, विकलांग बच्चे हो, उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सहायता करनी चाहिए, उनके लिए आपको काम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए अपने काम में ईमानदारी बनाए रखें। भले ही आपको कितने ही अवसर मिल जाए फ्रॉड करने के, आकस्मिक लाभ कमाने के, लेकिन उस तरफ न जाया जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा प्रभाव मिलता है, आप अपने भाग्य का साथ ले पाते हैं। जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे दूसरों की सहायता हो और उनको सही मार्ग मिले, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाते हैं कि भाग्य का अच्छा साथ आपको मिल जाता है। अब ये तो चीजें हो गई आपके भाग्य से जुड़ी हुई कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने इसमें राशियों का प्रभाव भी बताया, आप दोनों तीनों को जोड़ करके इनसे देखिए कि आपके लिए क्या प्रभाव निकल के आ रहा है। बाद में फिर आगे आने वाली वीडियो में गुरु कहाँ बैठे हैं और गुरु से किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप बस ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।